इस वीडियो में हम बात करेंगे कंबस्शन के बारे में कि कंबस्शन होता क्या है, कंबस्शन के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और कंबस्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कंबस्शन को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है, लाइक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट वाटर बनाते हैं। दूसरी टर्म जिसका पता होना बहुत जरूरी है वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाते हैं, लाइक केरोसिन ऑयल, कोल, चारकोल, वुड, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं चलते, लाइक ग्लास एंड स्टोव। तीसरी टर्म है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का लोअर टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद वो सब्सटेंस बर्न होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड का इग्निशन टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स वुड को 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा, फिर वो जलना स्टार्ट करेगी। अब बात करते हैं कंबस्शन की। कंबस्शन एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस यानी एक कंबस्टिबल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल टू रन योर कार, बर्निंग ऑफ एलपीजी एट होम, ये सभी कंबस्शन के एग्जाम्पल है जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है। कंबस्शन के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। हीट का यूज कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इन तीनों चीजों को हम फायर ट्रायंगल से समझ सकते हैं। इन तीनों चीजों को हम फायर ट्रायंगल की साइड मान लेते हैं। इसमें से अगर एक भी कंपोनेंट अब्सेंट होगा, कंबस्शन पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जलती हुई कैंडल के ऊपर अगर आप कोई जार रख दोगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और कैंडल थोड़ी देर बाद जलना बंद कर देगी। जब फायर ब्रिगेड किसी जलती हुई चीज पर पानी डालते हैं तो पानी वेपराइज हो जाता है और ये वाटर वेपर की फॉर्म में जलते हुए सब्सटेंस के चारों तरफ घेरा बना लेता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है और आग बुझ जाती है। और वाटर इस सब्सटेंस का टेम्परेचर भी इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले जाता है। दूसरा रीजन यह भी है कि आग बुझ जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबस्शन की। कंप्लीट कंबस्शन में सब्सटेंस का कंबस्शन कंप्लीटली होता है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही प्रोड्यूस होते हैं। जब ऑक्सीजन की सप्लाई रिक्वायरमेंट के बराबर या ज्यादा होती है तब कंप्लीट कंबस्शन पॉसिबल होता है। इनकम्प्लीट कंबस्शन में सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इनकम्प्लीट कंबस्शन में ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पेपर को बर्न करोगे तो एज ए बायो प्रोडक्ट एस प्रोड्यूस होगी। ऐसा ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ है। सो गाइज, अगर आपको साइंस से रिलेटेड बातें सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप कभी मिस ना कर सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।